बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। ऐसा लग रहा है यात्रा हमने नहीं आप लोगों ने की है। ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिनों से भोजन आप लोगों को नहीं मिला है। भाई अभी दोपहर में सभी ने भोजन किया ही होगा। किसने नहीं किया? सभी ने किया। इको थोड़ा कम। अगर सभी ने भोजन किया है तो फिर जयकार में इतनी कंजूसी क्यों? बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भागवत 4 अक्षरों से सम्मिलित है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, जो इन चारों का संयुक्त सम्मिश्रण है वह भागवत है। ऐसी भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। देवताओं को भी यह भागवत कथा दुर्लभ है, लेकिन आज हम लोगों को भगवान ने विशेष कृपा करके, कृपा तो होती है लेकिन आज भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि आज सप्तपुरियों में से एक, जिसका तृतीय स्थान है, सबसे पहला स्थान तो अयोध्या का है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, क्रांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिकः। 7 पुरियां ऐसी होती हैं जो मोक्षदायक हैं। सबसे पहली है अयोध्या। आज ठाकुर जी की विशेष कृपा रही है जो कि रात्रि में अयोध्या पहुँचे थे। अयोध्या में रात्रि में भी दर्शन हुए और सुबह जब वहाँ से निकले तो भी दर्शन करके ही निकले। अयोध्या में रात्रि में 10:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन हुए, कनक भवन में दर्शन हुए। राम जी सो गए थे। राम जी को मिलने की जल्दी नहीं थी, वो सो गए थे। अयोध्या के भी दर्शन हुए। दूसरा नंबर है मथुरा। मथुरा में तो निवास ही है, वृंदावन में निवास ही है। यह ठाकुर जी की कृपा है। अयोध्या का दर्शन हुआ, मथुरा में निवास है। तीसरी नगरी है माया, यानी कि हरिद्वार। हरिद्वार की ऐसी कृपा है कि वहाँ 3-4 महीने में जाना ही पड़ता है। गंगा जल लेने के लिए 3-4 महीने में वहाँ जाना ही पड़ता है। और वर्तमान में काशी में हम लोग बैठ करके भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। काश्याम मरणान मुक्ति ही। अन्य स्थल ऐसे होते हैं जो हमको जीने के बाद क्या करना है वो सिखाते हैं, जीना कैसे है वो सिखाते हैं। लेकिन काशी एक ऐसी नगरी है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही। यहाँ जो मरता है उसकी मुक्ति होती है। काशी में जीने वालों की मुक्ति नहीं है, काशी में मरने वालों की मुक्ति है। यहाँ मरना सीखना चाहिए, जीना तो जीवन भर हर जगह सीखते रहोगे। काशी में आने के बाद मरना सीखना चाहिए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान कियो, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। इस काशी नगरी में भगवान शिव सदा सर्वदा निवास करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शिव कहते हैं
कि जब मैं देखता हूँ कि काशी में कोई मर रहा है, तब मैं उस मरने वाले को सीधे सीधे भगवान के नाम का श्रवण करा देता हूँ। मुक्ति काशी में है, लेकिन यह मुक्ति काशी में इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मुक्ति गली गली में बिखरी पड़ी है, अपितु तो इसलिए है कि यहाँ पर जो मरता है भगवान शिव उसके कान में राम नाम का उच्चारण कर देते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? एक बात और भी है कि काशी में भगवान शिव चिता की भस्म धारण करते हैं। वैसे ये परंपरा उज्जैन में भी है, और ऐसा सुना जाता है कि काशी से ही उज्जैन में चिता की भस्म जाती है। भगवान शिव चिता की भस्म में लोटपोट होते रहते हैं। क्यों? एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, कोई व्यक्ति मर गया और वह 4 लोगों के कंधे पर लद कर के जा रहा था। पीछे से कुछ लोग बोलते हुए जा रहे थे राम नाम, सभी लोग बोलते हुए जा रहे थे। भगवान शिव ने विचार किया कि बात तो सही है, सत्य तो केवल राम नाम है। एक बात और बता दें, सत्य राम नाम है। किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, अंत शब्द केवल यही निकलेगा कि राम नाम सत्य है। अंतिम शब्द यही निकलेगा। किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, यहाँ तक कि भगवान शिव को मानने वाला भी हो, भगवती दुर्गा को मानने वाला भी हो, गणेश सूर्य नारायण किसी की भी उपासना करने वाला हो, लेकिन जब वह 4 कंधों पर लद करके जाता है तो अंतिम शब्द यही होता है कि राम नाम सत्य है। ये कोई नहीं कहता है कि दुर्गा नाम सत्य है, ये कोई नहीं कहता है कि काली नाम सत्य है, ये कोई नहीं कहता है कि शिव नाम सत्य है। वहाँ पर केवल राम नाम सत्य ही बोला जाता है। भगवान शिव ने देखा कि ये सब राम नाम सत्य का उच्चारण कर रहे हैं, वस्तुतः भगवान श्री राम का नाम ही तो सत्य है। राम का नाम सुनने के कारण भगवान शिव उस सब यात्रा के पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ देर पीछे पीछे गए और बाद में उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ। अब दाह संस्कार करने के बाद जब लोग लौटे तब कोई नहीं कह रहा था कि राम नाम सत्य है। शंकर जी ने विचार किया, इसका मतलब यह है कि जो मरा है वही भगवान श्री राम का परम भक्त था। मैं इसके दर्शन तो नहीं कर पाया, क्या करूं? अब इसकी चिता की भस्म को ही अपने शरीर में लगा लेता हूँ। इसलिए भगवान शिव चिता की भस्म धारण करने लग गए। चिता भस्माले पो गरल मसनम दिकंठ। भगवान शिव चिता की भस्म धारण करते हैं। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। भगवान शिव चिता की भस्म धारण करने लग गए और फिर भगवान शिव ने यह नियम बना लिया कि जो कोई भी काशी में मरेगा मैं उसके कान में, भले चाहे उसने जीवन भर पाप ही क्यों न किया हो, जो कोई भी काशी में मरेगा मैं उसके कान में भगवान का नाम श्रवण करा दूंगा। और इसी कारण से काशी में मरने वालों की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति भगवान श्री राम के नाम में है, ना कि काशी स्थान में है। अगर काशी के स्थान में ही मुक्ति होती तो फिर श्री कबीर बाबा जीवन पर्यंत काशी के पंचगंगा घाट के तट पर निवास करते रहे, लेकिन जब अंतिम समय आया तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया। मगध, जिसको आजकल मगध कहा जाता है, मगध क्षेत्र में पहुंच गए। लोगों ने कहा, बाबा आपने जीवन पर्यंत काशी का सेवन किया और अब जब अंतिम समय आया है तब आप काशी छोड़ करके मगध चले गए, इसका कारण क्या? कबीर बाबा ने कहा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ
कि मुक्ति काशी क्षेत्र में नहीं है, मुक्ति तो राम नाम में है। जो राम नाम का उच्चारण करेगा वह मुक्त होगा। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, क्षेत्र काशी भी हो सकता है, क्षेत्र मगध भी हो सकता है, क्षेत्र में मुक्ति नहीं है, मुक्ति राम नाम में है, युक्ति गुरु के पास है। आज हम लोगों को ऐसे परम पावन अभिमुक्त क्षेत्र काशी में बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे हमारे जीवन में काशी आने का सौभाग्य दूसरी बार ही है, और विशेष कृपा यह है कि जब हम प्रथम बार काशी आए थे तब भी बक्सर गए थे। प्रथम बार जब आए थे काशी तब भी बक्सर गए थे, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके बक्सर गए थे, और आज जब द्वितीय बार काशी में आए हैं तब बक्सर से होकर के आए हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी हों चाहे शंकर जी हों, बिना गुरु के इस संसार में कोई तर नहीं सकता। काशी मुक्ति का क्षेत्र है, लेकिन प्रथम बार काशी के दर्शन जब हुए तब गुरु कृपा से हुए, और द्वितीय बार काशी के दर्शन जब हुए तब भी गुरु कृपा से हुए। बिना गुरु की कृपा के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। समय अपनी सीमा पर पहुंचा हुआ है। कथा का जो निर्धारित समय था 3 से 6 था, लेकिन आज विलंब से प्रारंभ हुआ है, तो थोड़ा विलंब भी होना ही चाहिए। अब ये विलंब करते रहें, लेकिन हमें विश्वनाथ बाबा की याद आ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक स्थान पे कीर्तन हो रहा था। कीर्तन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। उस कीर्तन के बोल थे, साथ देना। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। उस कीर्तन में सभी लोग बोल रहे थे, सभी माताएं बोल रही थीं, लेकिन एक माता जी चुपचाप बैठी हुई थी। पड़ोस वाली ने पूछा, आप क्यों नहीं बोल रही हो? तब उसने कहा, ठीक है अब बोलूंगी। वापस कीर्तन प्रारंभ हुआ। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। कीर्तन चल रहा था, माता जी बोलना भी प्रारंभ कर दी, लेकिन जैसे ही कहती कालिय मर्दन कंस निकंदन, आगे का शब्द जब आता तो माता जी थोड़ा शांत हो जाती। पड़ोस वाली ने पूछा, बहन अब क्या हुआ? आप तो कीर्तन करो। बोले, कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पति का नाम आता है। भारतीय परंपरा में पति का नाम नहीं लिया जाता था, इसलिए मैं अपने पति का नाम कैसे ले लूं? इस कीर्तन में मेरे पति का नाम आ रहा है, मैं इस कीर्तन का नाम नहीं ले सकती हूँ। पड़ोस वाली माता जी ने कहा, बहन कोई दिक्कत नहीं है, भगवत कथा में भगवान के नाम संकीर्तन में यदि पति का, जेठ का, ससुर का, किसी भी परिवार का नाम आ जाए तो उसे लिया जा सकता है, इसलिए तुम भी नाम लो। पुनः कीर्तन प्रारंभ हुआ। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। कीर्तन
कीर्तन चल रहा था, लेकिन जैसे ही देवकी नंदन शब्द आता, माता जी ने शब्दों का चयन बदल दिया, क्योंकि भारतीय परंपरा है, मर्यादा है, उसे तोड़ नहीं सकती हैं। माता जी ने कीर्तन के स्वर बदल दिए और वो कहने लग गई, काली अमरदन कंस निकंदन पप्पू के पापा तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन पप्पू के पापा तब शरणम। बोले कि पप्पू के पापा की शरण में है। भैया अगर कीर्तन में किसी का भी नाम आ जाए, पति का, ससुर का, जेठ का, अन्य किसी परिवार वालों का, तो यहाँ पर नाम लेने में पूर्णतया छूट है, अन्य स्थानों पर नाम मत लेना। परंतु आप लोगों की भूल यह है कि आप लोग अन्य स्थानों पर तो नाम लेते हैं, लेकिन जब कीर्तन आता है तो वहाँ पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सभी बोलिए। जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो।